हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा से चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट का एक अगला टॉपिक। ये क्लास नंबर आपका 3 है। इससे पहले हम आपको 2 क्लास करा दी, अगर वो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, तभी आपको पूरा सीरीज समझ में आएगा। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी विदेशी यात्री जो भारत आए थे उनके बारे में क्या क्या जानकारी है, क्या क्या क्वेश्चन आता है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है यह है यूनानी या रोमन लेखक जो भारत में आए थे और उनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे आपका पहला जो है यह है आपका यानी कि टेसियस। टेसियस के बारे में बहुत ज़्यादा आपको जानकारी नहीं रखना है, बस इतना आपको जानकारी रखना है कि टेसियस जो था ये ईरान का एक राजवैद्य था। ठीक है, क्या था? ईरान के एक राजवैद्य था, क्योंकि इनके द्वारा जो जानकारी दिया गया है वो क्या है कि मतलब अविश्वसनीय है। ठीक है, तो इसीलिए उसको विश्वास नहीं किया गया है, क्योंकि जो बातें कहा गया वो बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ाया चढ़ाया गया है। तो इसके बारे में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये ईरान के एक राजवैद्य था। दूसरा है आपका कि हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि हेरोडोटस कौन है, तो इनको इतिहास के पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता है। अगला आपका पॉइंट नंबर 3 जो है ये है आपका सिकंदर के साथ आने वाले लेखक। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखक या इनके सेनापति का नाम क्या क्या है। तो बस आपको तीनों का नाम याद रखना है। जब हम आगे डिस्कस करेंगे सिकंदर का तो वहाँ हम आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ सिर्फ इसके बारे में जो बता रहे हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट दिया गया है। तो इसके जो 3 सेनापति थे कौन कौन थे, तो एक था आपका निर्याकस थे। ठीक है, दूसरा आपको आनेसिक्रेटस, दूसरा कौन है? आनेसिक्रेटस, और तीसरा आपको अरिस्टोबुलस। तो ये तीनों को आपको सिर्फ नाम याद रखना है। एग्जाम में आपसे 4 ऑप्शन दिया जाता है, तो 3 तो आपको ये अवेलेबल रहेगा, एक और कोई अवेलेबल रहेगा जिसको आपको छांटना होगा। या तो इस तीनों में से कोई एक होगा, तो आपको चुनने के लिए बोलेगा कि सिकंदर के सेनापति इसमें से कौन थे या लेखक कौन थे। ठीक है, तो इस तीनों नाम को आपको याद रखना है। एक बार हम इसका रिवीजन भी आपको कराएंगे, पहले एक बार पूरा कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे आपका मेगस्थनीज, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी बार ये पूछा गया कि मेगस्थनीज के द्वारा जो लिखा गया बुक है ये कौन सा है, तो ये है इंडिका। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी रखना है कि मेगस्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। ठीक है, जो कि कहाँ पे आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज। ठीक है, और ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। कौन था मेगस्थनीज? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इंडिका, और इस पुस्तक में मौर्य युगीन समाज के बारे में जानकारी मिलता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कई बार आपको देखने के लिए मिला होगा कि पटना के इतिहास के बारे में किस पुस्तक में मिलता है, तो ये पटना के जो बिहार में पटना है उसके मतलब पटना के इतिहास के बारे में इसी पुस्तक में जानकारी मिलता है, इंडिका में, जो मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला आपका 5 नंबर पॉइंट है कि डाइमेकस। डाइमेकस जो है यह कौन थे, तो यह सीरिया नरेश जो थे अंतियोकस इसके राजदूत थे। डाइमेकस कौन थे, तो सीरिया नरेश के राजदूत थे। सीरिया नरेश के राजदूत थे, और ये कहाँ पे आए थे, तो बिंदुसार के दरबार में आए थे। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से ये बनता है कि बिंदुसार के दरबार में आए थे वो कौन आए थे। ठीक है, तो डाइमेकस आए थे। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आए थे, और ये कौन थे, तो सीरिया नरेश जो थे अंतियोकस, तो उनके ये राजदूत थे डाइमेकस, और आए कहाँ थे, तो बिंदुसार के दरबार में आए थे। अगला एक यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 6 है ये आपका डायनोसियस। ठीक है, तो डायनोसियस कौन थे, तो डायनोसियस जो थे ये आपका मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे, और ये अशोक के दरबार में आए थे। कहाँ पे आए थे? अशोक के दरबार में आए थे, आपको याद रखना है। इस दोनों पॉइंट नंबर 5 से और 6 में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए। जब भी आपको डाइमेकस होगा तो ये किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। और ये किसके राजदूत थे, तो सीरिया नरेश के राजदूत थे डाइमेकस। लेकिन यहाँ पे डायनोसियस आपको देगा तो आपको याद रखना है कि ये अशोक के दरबार में आए थे, और ये मिस्र के नरेश जो थे इसके राजदूत थे। मिस्र के नरेश कौन थे, तो टोलमी फिलाडेल्फस थे, इनके ये राजदूत थे। कौन? तो डायनोसियस। और ये किसके दरबार में आए थे? अशोक के दरबार में आए थे। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर करके याद रखना है, क्योंकि यहीं पे लोग फंसते हैं 5 नंबर पॉइंट में और 6 नंबर पॉइंट में, और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका टोलमी।
टॉलमी जो थे ये भारत के भूगोल को लिखे थे। ठीक है, भारत के भूगोल जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो ये टॉलमी के द्वारा लिखा गया। एग्जाम में पूछा जाता है, मिलान करने वाला में ये खास करके क्वेश्चन आता है कि भारत के भूगोल किसके द्वारा लिखा गया, तो टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। अगला है आपका मतलब पॉइंट नंबर जो 8 है, ये है आपका प्लिनी। प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया और ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया, तो ये यानी कि प्लिनी के द्वारा लिखा गया है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, और इसमें किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलता है, तो भारतीय पशु के बारे में जानकारी मिलता है, उसके बाद आपको पेड़ पौधा के बारे में जानकारी मिलता है, औषधि के बारे में जानकारी मिलता है और खनिज आदि के बारे में इसमें जानकारी मिलता है। किस पुस्तक में, तो नेचुरल हिस्ट्री में ये सब जानकारी मिलता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया, तो प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। अगला आपका पॉइंट नंबर 9 है, ये क्या कह रहा है कि यानी कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलता है। कोई एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन से पुस्तक है जिसका लेखक अननोन है, तो वो पुस्तक है आपका पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसके लेखक जो है ये अननोन है, लेकिन ऐसा माना जाता है, मतलब एक अनुमान है कि 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पे वो आए थे। वो लोग अनुमान लगा रहे हैं इस बेसिस पर, क्योंकि इस पुस्तक में जो बातें कही गई, जो चर्चा किया गया है, वो बंदरगाह तथा मतलब यहाँ के जो व्यापारिक वस्तु था भारत के, मतलब भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तु के बारे में, जो भारत के बंदरगाह था और व्यापारिक जो वस्तु था भारत के, उसके बारे में जानकारी मिलता है। तो इसीलिए लोगों का ऐसा मानना है कि ये लगभग 80 ईस्वी में हिंद महासागर के यात्रा पे आए थे। ठीक है, तो आपको याद यहाँ से क्या रखना है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी की पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, लेखक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि वो हिंद महासागर की यात्रा पे आए थे, क्योंकि उन्होंने इस बुक में किस बात को चर्चा किए हैं, तो मतलब भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तु के बारे में चर्चा की है। दोस्तों, इसको हम लोग एक बार और रिवीजन कर लेते हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ना छूटे। ठीक है, और इसका जो है मतलब जो लेखक आए हैं विदेशी भारत में, तो ये हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ यूनान और रोमन के जो लेखक आए थे उसके बारे में। हम अगले वीडियो में छोटा सा और वीडियो आएगा जिसमें हम जो भी चीन के लेखक है, कुछ और लेखक है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, तब ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते। देखिए, जो सबसे आपका पहला पॉइंट है ये क्या है कि यानी कि टेसियस। टेसियस कौन है, तो ये ईरान के एक राजवैद्य है। कौन है टेसियस, तो ईरान के एक राजवैद्य है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, टेसियस कौन है, तो ईरान के राजवैद्य है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा आपका हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है, तो ये इतिहास के पिता इनको कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला आपका सिकंदर। ठीक है, सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे या इनका सेनापति थे वो कौन कौन थे, तो 3 थे। एक तो आपका निर्याकस है, दूसरा आपका अनेसिक्रेटस है, ठीक है, तीसरा है आपका अरिस्टोबुलस है। तो आपको तीनों का नाम याद रखना है। अगला आपका चौथा नंबर जो पॉइंट है ये मेगस्थनीज के बारे में है। तो मेगस्थनीज कौन थे, तो ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। मेगस्थनीज कौन थे, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और इसके द्वारा जो बुक लिखा गया है मेगस्थनीज के द्वारा, वो इंडिका नामक बुक लिखा गया है। और इस बुक में मौर्यकालीन जो समाज है उसके बारे में मतलब चर्चा किया गया है, और पटना के इतिहास के बारे में भी इसी इंडिका पुस्तक में लिखा गया है। अगला आपका 5वां नंबर जो पॉइंट है कि डाइमेकस। डाइमेकस कौन है, तो ये बिंदुसार के दरबार में आए थे। डाइमेकस कहाँ आए थे, बिंदुसार के दरबार में। और ये थे कौन, तो ये सीरिया के नरेश जो थे यांतियोकस, उसके राजदूत थे डाइमेकस। और आए कहाँ थे, तो बिंदुसार के दरबार में। आप इस 6ठे नंबर पॉइंट से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। 6ठे नंबर पॉइंट में क्या है कि डायनोसियस है। और डायनोसियस कहाँ पे आए थे, तो ये अशोक के दरबार में डायनोसियस आए थे। और ये थे कौन, तो ये मिस्र के नरेश जो थे टॉलमी फिलाडेल्फस, उसके राजदूत थे। अगला आपका पॉइंट है 7 नंबर कि टॉलमी जो है इसके द्वारा भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा गया है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है 8 नंबर की प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है वो प्लिनी के द्वारा लिखा गया है, और इस पुस्तक में भारतीय पशु, पेड़ पौधे और खनिज के बारे में जानकारी मिलता है। अगला आपका 9 नंबर पॉइंट है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसके लेखक के बारे में यानी कि लेखक के बारे में
कोई भी जानकारी नहीं उपलब्ध है कि ये कौन थे, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 80 ईस्वी में, यानी कि 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पे वो आए थे। और वो किस बात की चर्चा किए हैं अपने इस पुस्तक में, तो बंदरगाह तथा व्यापारिक जो वस्तु था भारत के, उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और सीरीज को पूरा देखिए। पीछे वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिए, और ये आगे चलेगा। थोड़ा आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी से हम पूरे को करा देंगे। देखिए, बुक में लिखा हुआ है, वहाँ से आपको पढ़ने में थोड़ा भी दिक्कत हो रहा होगा, तो जैसे हम ऐसे बोर्ड पे लिखते हैं ऐसे आपको देखने में, पढ़ने में, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा बोरियत लगता है तो आप समझने का कोशिश करिए, क्योंकि ये पढ़ने वाला चीज़ है, इसमें आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो मेहनत करिए अच्छे से, ताकि आपको सफलता जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय। जय हिंद दोस्तों।